बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान जल्द ही होने वाला है। पार्टी के इतिहास में आज तक राजस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है, लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की संभावना तेज हो गई है। बीजेपी के इतिहास में आज तक राजस्थान से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी आलाकमान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बार राजस्थान से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकता है। बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो चुका था, लेकिन उन्हें 2 साल के लिए एक कार्यकाल का विस्तार दिया गया था। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के चुनावों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस संदर्भ में अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई नेताओं के नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। भूपेंद्र यादव का जन्म और शिक्षा अजमेर से हुई है और वे राजस्थान से 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें अलवर लोकसभा से टिकट दिया और वे जीतकर केंद्र की एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी करीबी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनका विश्वास उन्हें पार्टी में एक मजबूत पद पर ला खड़ा करता है। यादव ने पहले भी संगठन के विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हुए राज्यों का प्रभार संभाला है। उनके चुनावी कौशल और पार्टी आलाकमान को संतुष्ट करने के कारण उनकी उम्मीदवारी को बल मिला है। इसके अलावा वे ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो बीजेपी के लिए वर्तमान में महत्वपूर्ण वोट बैंक है। राजस्थान के नेताओं की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी एक मजबूत नाम के रूप में सामने हैं। राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और केंद्र में भी मंत्री पद का उन्हें अनुभव है। इस वक्त वसुंधरा राजे के पास बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी है। बतौर महिला वसुंधरा राजे की इस पद पर दावेदारी मजबूत नजर आती है। इसके अलावा बात करें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष की संभावित सूची में प्रबल दावेदार है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी लोगों में गिना जाता है और लगातार वे भी दूसरी बार केंद्र की मोदी कैबिनेट में शामिल हैं। इसके अलावा 2014 में जो मोदी सरकार की पहली सरकार थी, उसमें भी वो कृषि राज्य मंत्री के रूप में शामिल थे। इनके अलावा बात करें महत्वपूर्ण नेता की, तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी के केंद्रीय कैबिनेट में प्रमुख दलित चेहरा है। मेघवाल को भी लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। खास बात यह है कि मेघवाल पर किसी भी गुट में होने का ठप्पा भी नहीं लगा है और उनकी छवि साफ सुथरी आज भी बरकरार है। अब तक देखें तो राजस्थान से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं बन पाया है। इससे पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो मध्य प्रदेश से आते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जो गुजरात से, मुरली मनोहर जोशी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, कुशाभाऊ ठाकरे जो मध्य प्रदेश से आते हैं, बंगारू लक्ष्मण तेलंगाना से, जे कृष्णमूर्ति तमिलनाडु से, वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से, नितिन गडकरी महाराष्ट्र से, अमित शाह गुजरात से, जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी राजस्थान से अपना पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का ऐतिहासिक कदम उठाती है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर कहा है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस राष्ट्र से होगा, यही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने बयान में इस राष्ट्र का ही उपयोग कर अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक राजस्थान से नहीं मिला है। इस बार चर्चा है कि कोई ऐसा चेहरा हो सकता है राजस्थान से। राष्ट्र से ही होगा, चिंता मत करो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए राजस्थान से 5 नेताओं का नाम सबसे आगे है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और सुनील बंसल। इन 5 नेताओं में किस्मत का ताला किसका खुलेगा ये देखना बाकी है। लेकिन आज तक के भाजपा के इतिहास में राजस्थान से एक भी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रबल चर्चा भूपेंद्र यादव के नाम की है। देखना यह है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है, क्योंकि जेपी नड्डा जिनका एक्सटेंडेड कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो अब कयास ये है कि जब तमाम राज्यों में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका चुनाव खत्म होगा, उनकी नियुक्ति खत्म होगी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाता रहूँगा। दिल्ली से आकाश तिवारी, सच बेधड़क।